अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा से फ़र्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इरसा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफ़ी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज़ शो नहीं कराता। नाज़रीन वहाँ जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इरसा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इरसा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इरसा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इरसा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इरसा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इरसा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल, क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है। तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इरसा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इरसा को अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इरसा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इरसा की तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है, उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरियाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इरसा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरियाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इरसा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इरसा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इतने पैसे इरसा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इरसा से चाहिए। वो इरसा से जैसे पैसे निकलवाएगा इरसा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा से फ़र्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इरसा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहाँ जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इरसा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इरसा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इरसा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे
वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इर्सा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इर्सा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर, और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इर्सा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल। क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इर्सा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें। तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इर्सा को, अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इर्सा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इर्सा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है, उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरियाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इर्सा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरियाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के, उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इर्सा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इर्सा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इतने पैसे इर्सा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इर्सा से चाहिए। वो इर्सा से जैसे पैसे निकलवाएगा इर्सा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फर्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इर्सा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है, लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहां जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की, क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है, क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इर्सा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इर्सा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इर्सा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इर्सा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इर्सा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर, और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इर्सा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल। क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इर्सा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें। तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इर्सा को, अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इर्सा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक
झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इर्सा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है। उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरयाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इर्सा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरयाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इर्सा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इर्सा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इतने पैसे इर्सा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इर्सा से चाहिए। वो इर्सा से जैसे पैसे निकलवाएगा इर्सा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फ़र्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इर्सा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफ़ी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज़ शो नहीं कराता। नाज़रीन वहाँ जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इर्सा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इर्सा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इर्सा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इर्सा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इर्सा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इर्सा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरयाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल, क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है। तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इर्सा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चलें, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरयाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इर्सा को अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इर्सा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इर्सा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है। उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरयाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इर्सा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरयाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इर्सा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इर्सा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इतने पैसे इर्सा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इर्सा से चाहिए। वो इर्सा से जैसे पैसे निकलवाएगा इर्सा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फ़र्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इर्सा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफ़ी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज़ शो नहीं कराता। नाज़रीन वहाँ जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो
उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है, क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इरसा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इरसा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इरसा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इरसा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इरसा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इरसा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल, क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है। तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इरसा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चलें, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इरसा को अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इरसा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इरसा की तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है, उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरियाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इरसा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरियाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इरसा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इरसा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इतने पैसे इरसा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इरसा से चाहिए। वो इरसा से जैसे पैसे निकलवाएगा इरसा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फर्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इरसा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है, लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहां जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की, क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है, क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इरसा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इरसा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इरसा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इरसा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इरसा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इरसा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल,
क्योंकि नाज़रीन आइज़ल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को ईर्षा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइज़ल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइज़ल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइज़ल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइज़ल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से ईर्षा को, अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइज़ल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ ईर्षा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए ईर्षा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है, उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरियाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो ईर्षा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरियाल को मुकम्मल तौर पर आइज़ल के, उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर ईर्षा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि ईर्षा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इतने पैसे ईर्षा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे ईर्षा से चाहिए। वो ईर्षा से जैसे पैसे निकलवाएगा ईर्षा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फर्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से ईर्षा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है, लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहां जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया, कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है, क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि ईर्षा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही ईर्षा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ ईर्षा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है, कि वो बेवफाई करे वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो ईर्षा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि ईर्षा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से ईर्षा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइज़ल, क्योंकि नाज़रीन आइज़ल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को ईर्षा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइज़ल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइज़ल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइज़ल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइज़ल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से ईर्षा को, अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइज़ल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ ईर्षा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक
झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इर्सा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है। उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरयाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इर्सा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरयाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इर्सा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इर्सा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इतने पैसे इर्सा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इर्सा से चाहिए। वो इर्सा से जैसे पैसे निकलवाएगा इर्सा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फर्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इर्सा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहां जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इर्सा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इर्सा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इर्सा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इर्सा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इर्सा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इर्सा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरयाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल। क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इर्सा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरयाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इर्सा को अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इर्सा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इर्सा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है। उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरयाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इर्सा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरयाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है और इस घर में से अगर इर्सा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इर्सा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इतने पैसे इर्सा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इर्सा से चाहिए। वो इर्सा से जैसे पैसे निकलवाएगा इर्सा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से फर्क की इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि नाज़रीन अपनी ही मर्जी से इर्सा अपना सामान पैक करके कमाल के घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और किसी से कोई मशवरा या बात तक नहीं करती, जिस पर कमाल काफी अफसुर्दा होता है। लेकिन ये चीज शो नहीं कराता। नाज़रीन वहां जाते ही बानो से यही कहती है कि तुमने गलत किया कि तुमने कमाल से शादी की क्योंकि वो
उधेड़ उम्र का है और तुम्हारी उससे बन नहीं पा रही। नाज़रीन वो फौरन से इस बात को आगे रख देती है, क्योंकि वो बातों को पेश ऐसे करती है कि बानो भी ये चीज समझ नहीं पाएगी कि दानियाल जो है वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे बच जाओ। नाज़रीन वो फौरन से उसे कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है दानियाल तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसकी तरफ बढ़ जाओ। नाज़रीन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इरसा तुम बहुत मासूम हो, तुम हर चीज में उसी मोहब्बत को तलाश करती हो जो कि जमशेद तुमसे करता था। ये बात सुनते ही इरसा इस बात को डिनाई करती है और खामोश हो जाती है। नाज़रीन दूसरी तरफ इरसा अपने ही घर में अकेली रहती है और दूसरी तरफ वो दानियाल से मिलने चली जाती है, जिस पर उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है अपने शौहर की, जिस पर फौरन से कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इज्जत हूँ और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इज्जत खराब करूँ, उसने भी मुझे इज्जत से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। जिस पर वो फौरन से कहता है अच्छा तुम उसे इज्जत दो, और वो जो तुम्हारी इज्जत की नीलामियां करता फिरे वो ठीक है कि वो बेवफाई करे, वो ठीक है, तुम करो तो तुम्हारा गलत है। नाज़रीन ये बात वो इरसा के दिमाग में इसलिए फिट कर रहा है ताकि इरसा उसके खिलाफ हो जाए मुकम्मल तौर पर, और मेरे साथ कोई भी स्टेप लेने के लिए उससे पहले एक लम्हा भी कोई भी बात दिमाग में सोचे ना। तो नाज़रीन वो फौरन से इरसा का दिमाग इसी चीज से वर्गला देता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए फरियाल की, तो उसके ड्रामे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन उसका साथ अब दे रही है घर की सबसे बड़ी हिम्मत आइजल। क्योंकि नाज़रीन आइजल घर की हर चीज को तो समझती बूझती है, तो फौरन से ये कहती है कि आपने बाबा को इरसा से दूर करना है और दैट्स इट, मैं यही चाहती हूँ। नाज़रीन वो फौरन से उसे बहाना करने के लिए बोलती है, जिस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगती है और जानबूझकर उसे फोन कराती है अपनी काम वाली से, जिस पर जैसे ही वो वहां से कमाल भागकर जाता है तो वो फौरन से आइजल ये कहती है कि आप हमारे साथ चले, आप यहाँ पर तनहा ना रहें, तनहा रहकर आप पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। आइजल जानबूझकर पेशकश करती है ताकि वो उस घर में दाखिल हो जाए। नाज़रीन आइजल जानबूझकर उसको वहां पर दाखिल कराती है, जिस पर फरियाल तो फौरन से उस पर डोरे ही डालना शुरू कर देती है। वो वहां पर जैसे ही जाती है तो वो यही कहती है कि आइजल अब तुम फिक्र मत करना, मैं इस घर में से इरसा को अगर वो चली भी गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, तुम ये बात मत सोचो, और अगर वापस आ भी गई तुम्हारे कहने के मुताबिक तो इसको यहाँ पर टिकने ही कौन देगा। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, तो वो एक तरफ आइजल को भी बेवकूफ बना रहा है, दूसरी तरफ इरसा को भी, जबकि वो तो हर लड़कियों को ही बेवकूफ बनाता है, पैसे बटोरता है और फिर उन लड़कियों से राब्ता और ताल्लुक खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाता है। नाज़रीन वो तो अपने माँ बाप को भी एक झूठा सा ही साबित करता है आगे बनाकर पेश कर कर। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात की जाए इरसा की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम अकल है, उसे यही लगता है कि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और कमाल जो है मैं सिर्फ उनकी इज्जत के लिए ही उनके साथ हूँ। लेकिन नाज़रीन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही कि फरियाल और उनमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन दानियाल ने जो पट्टियां पढ़ाई हैं उसका असर तो इरसा के दिमाग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ ट्रेन कर देती है फरियाल को मुकम्मल तौर पर आइजल के उसने किस तरह से चलना है, और इस घर में से अगर इरसा वापस आ भी जाती है तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानियाल की, वो उससे मिलकर यही बोलता है कि इरसा तुम वहां उस घर को छोड़ आई हो, लेकिन इस वक्त तुम उस घर को मत छोड़ो, वापस जाओ उस घर में। जैसे वो ये बात सुनती है तो उससे सवाल उठाती है कि क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं। वो फौरन से उसे यही जवाब देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जब छोड़ने का वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नाज़रीन वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि इतने पैसे इरसा खुद से कमा के तो उसे दे नहीं सकती जितनी रकम उसे इरसा से चाहिए। वो इरसा से जैसे पैसे निकलवाएगा इरसा को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है।